हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का रॉयल लंदन कप का मैच, जो कि होने जा रहा है एसेक्स और ग्लैमरगन के बीच में। इसके पहले इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करें। आखिरी मैच डे हमारे लिए बहुत बढ़िया गया था। सेकंड लास्ट जो मैच डे था, जो कि एसेक्स का ही मैच था केंट के अगेंस्ट में, वो मैच हमारा उतना अच्छा नहीं गया था। लेकिन लास्ट मैच डे बहुत ही अच्छा गया था, जहाँ पर सारे प्रेडिक्शंस हमारे सही गए थे। और आई होप आपने भी काफ़ी अच्छा विन किया होगा उस मैच पर, जो हैम्पशायर वाला मैच हमने कवर करा था। तो वो मैच हमारे लिए काफ़ी बेहतर गया था। आई होप आपने भी काफ़ी अच्छा करा होगा उस मैच में। हैम्पशायर और मेरे ख्याल से डर्बीशायर का मैच था वहाँ पे। जो जो चीज़ें हमने बातें करी थी लगभग सारी ही सही गए थे, और जो पॉइंट्स हमने निकाले थे वो भी हमारे लिए काफ़ी सही गए थे। इस टीम के बारे में और इस ग्राउंड के बारे में मुझे लगता नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। हालांकि लास्ट मैच डे में उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन ओवरऑल हमें काफ़ी आइडिया है इस टीम के बारे में। ग्लैमरगन की बात करें तो ग्लैमरगन के भी मैच हमने कवर करे हुए हैं, और वहाँ पे भी हमने ये तो आइडिया लगा ही लिया है कि ग्लैमरगन की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बेहतर रही है। हालांकि इस बारे में भी हमने बातें करी है कि इस सीज़न में कुछ उनके जो पिछले सीज़न के परफॉर्मर्स थे बॉलिंग में से, वो नहीं खेल रहे हैं, और जो बचे कुचे खेल रहे थे उनमें से भी एक इंजर्ड हो चुके हैं, और बाकी जो बचे कुचे हैं उनकी बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं हो रही है। और लास्ट मैच में बहुत ही बुरी तरीके से नॉर्थहैम्पटनशायर ने उनको हराया हुआ है। बैटिंग से भी उन्होंने डोमिनेट करा था, बॉलिंग में भी उन्होंने डोमिनेशन दिखाया। तो चीज़ें तो बिल्कुल भी सही नहीं चल रही हैं। अगर हम बात करें ग्लैमरगन के लिए, अगर हम स्पेशली बैटिंग की तरह से बात करें, और बॉलिंग में भी अभी थोड़ा बहुत जो है लूप होल्स की तरह से दिख रहा है। हालांकि ये चैंपियन टीम है, स्टार्ट उन्होंने बहुत बढ़िया करा था। तो देखना ये होगा कितनी जल्दी वो अपने मोमेंटम को गेन कर पाते हैं। अभी भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपने पूरे पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो देखना ये भी दिलचस्प होगा कि वो कितनी जल्दी अपने मोमेंटम को गेन कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। जनरली ये दोनों टीमें सेम ग्रुप पे रहती हैं, तो कुछ चीज़ें हमें मिल जाएंगी दोनों टीमों के बारे में। हेड टू हेड में हम वाइटलिटी ब्लास्ट में भी इन दोनों टीमों के मैचेस कवर कर चुके हैं, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया है। काउंटी ग्राउंड चेंज मैच होने जा रहा है, वेदर बिल्कुल क्लियर है। आखिरी 5 मैचों की बात करेंगे तो एसेक्स आपको यहाँ पर 3-2 से आगे होते हुए दिख जाएगी। अगर हम मैचेस को फॉलो करें कि कैसे कैसे मैचेस होते हैं, तो अगर आपको देखिए ये पहला मैच है, 2019 का मैच है, तो ज़्यादा पीछे हमें नहीं जाना पड़ रहा है इनके मैचेस को ढूंढने के लिए। एसेक्स ने बनाया था 326 रन, ठीक है। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से खाली वेस्ली आपको दिख जाएंगे, बाकी सब सिस्टम में तो हैं, लेकिन कुक इंजर्ड है और लॉरेंस 100 में खेल रहे हैं। होगन केरी ये दोनों खेल नहीं रहे हैं। कार्डिफ में ये मैच हुआ था, ठीक है, मतलब ग्लैमरगन का जो घर होता है, ग्लैमरगन को यहाँ पर डिपटा दिया 146 पे। एसेक्स का सिस्टम कुछ ऐसा ही है। जनरली आप बहुत ही कम देखेंगे जब एसेक्स पहले बैटिंग करके हार रही है, बहुत ही कम ऐसा होता है। और जब बात अपने घर पे हो तब तो और भी ज़्यादा वो अच्छा कर लेते हैं। तो बहुत ही एक तरफा मैच यहाँ पर एसेक्स ने जीत हासिल करा था। अगला मैच और पहला मैच जो हमें चेल्मसफोर्ड में मिल रहा है, यहाँ पर पहले बॉलिंग करके भी वही हालत कर दिया था ग्लैमरगन को। सॉल्टर का जहाँ परफॉर्मेंस देते हैं, सॉल्टर के बारे में कुछ बातें हमें बतानी है आगे। पॉटर जो इंजरी के चलते बाहर हो चुके हैं, इंजर्ड हैं वो। और एसेक्स ने यहाँ पर बनाया था 201, बहुत ही ईजिली चेज कर लिया था उन्होंने, जहाँ पर वेस्ली के परफॉर्मेंसेस आपको दिख जाते हैं। सॉल्टर का एक विकेट भी था। उसके बाद हमें ये थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं। कार्डिफ में जो मैच हुआ, ग्लैमरगन ने पहले बैटिंग करी, 1 रन से यहाँ पर ग्लैमरगन मैच जीत गई थी, जहाँ पर इनग्रम और कार्लसन आपको दिख जाते हैं। एसेक्स चेज नहीं कर पाई, जहाँ पे करंट स्क्वाड मेंबर्स में से कोई है नहीं। और जो सबसे पुराना मैच है ये 2016 का मैच है। ग्लैमरगन ने यहाँ पर भी पहले बैटिंग करा था, 324 रन बनाया था। इनग्रम आपको फिर से दिख जाते हैं, लॉयड दिख जाते हैं, लॉरेंस दिख जाते हैं। एसेक्स चेज उन्होंने कर लिया था, ये निक ब्राउन और वैंडर कुकटेन ये कोई भी अवेलेबल नहीं है, और एसेक्स ने यहाँ पर मैच जीत लिया। और लास्ट जो मैच हुआ था, जो पिछले सीजन का मैच था, जो पहला सेमीफाइनल था, वैसे तो एसेक्स ने बना था 289, ठीक है। राइमेल आपको दिख जाते हैं, जो पहले मैच में कुछ रन उन्होंने बनाए थे, उसके बाद से थोड़ा शांत है। पिछले मैच में स्टार्ट लिया था, फिनिश नहीं कर पाए थे। बाकी वेस्ली हैं। जो कुक पिछले मैच में बैटिंग से उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करा था, लेकिन अभी भी उस तरह का परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने नहीं मिल रहा है। और ये कुछ बॉलर से ग्लैमरगन ने उस रन को चेस भी कर लिया था, जिसको लीड करा था कार्लसन, कुलेन और कुक ने बॉलिंग के बाद बैटिंग से भी उन्होंने कंट्रीब्यूट करा था। कार्लसन और कुलेन के बारे में मैंने बता के रखा हुआ है कि ये दोनों ही जो है बैटिंग सेकंड में अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं, ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए काम पे आ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे इनग्रम का नाम देख पा रहे हैं, 200 उनके नाम पे हैं, एक बार चेंसफर्ड में और एक बार कार्डिफ में। और वो दोनों ही मैचेस नहीं, एक मैच ग्लैमरगन जीती है और एक मैच वो हारे थे। और पिछले सीजन का जो सेमीफाइनल था वो मैच ग्लैमरगन जीती थी, नहीं तो उसके पहले तक एसेक्स काफ़ी आगे चल रहे थे। लेकिन वो मैच जीतने के बाद ग्लैमरगन ने 3-2 कर दिया है इस फिक्चर में, एसेक्स के सपोर्ट में अभी भी है, ठीक है। बाकी अगर मेजर परफॉर्मर्स की बात करें तो लास्ट मैच में हमें राइमेल, वेस्ली बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, कुक बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, सलमान जो अवेलेबल नहीं है, कार्लसन और टॉम कुलन देखने मिले थे।
और उसके पहले वाले मैच पर हमें इनग्रम के साथ लॉयड देखने मिले थे। उसके पहले वाले मैच पर इनग्रम के साथ कार्लसन नाम आ चुका है 2 बार। उसके पहले वाले मैच में भी हमें वेस्ली, सॉल्टर, कुक ये देखने मिले थे। ये क्रिस कुक होंगे जो है। और पहले मैच पर हमें वेस्ली तो है ही, जो तो पुराने प्लेयर्स में से हैं, ये कुछ परफॉर्मेंस देखने मिले थे। ठीक है, ओवरऑल उतना कुछ लो स्कोरिंग ऐसा कुछ नहीं रहा। ये मैच एक लो स्कोरिंग मैच था जहाँ पर 200 पर निपट गए ग्लैमरगन। नहीं तो ठीक ठाक स्कोर यहाँ पर बने हैं, रन चेस भी हुए हैं, 300 के पार भी स्कोर पहुंचे हैं, 280 प्लस तो स्कोर बने ही हैं, 290 के आसपास भी स्कोर बने हैं। तो एक लगभग हाई स्कोरिंग इनकाउंटर रहा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट शायद नहीं हो, लेकिन जो है सो ये है। और कुछ पुराने प्लेयर्स में से तो आपने नाम देख ही लिया, जहाँ पे वेस्ली, इनग्रम ये तो नाम है ही जो पुराने प्लेयर्स हैं। बाकी लॉयड का भी एक बार नाम आ चुका है, कुक का नाम आ चुका है, जो कुक जो है, ये कुछ नाम है जो हम नोटिस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जो है वो यही है। तो ये रही हेड टू हेड की बातें। अभी हम ग्राउंड के बारे में फिर से अगर बातें कर लें तो ग्राउंड के बारे में हमने बातें कर रखी थी लास्ट कुछ मैचेस में। तो जो बेसिक आइडिया हमें है, ये जनरली बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है। स्पिनर्स के थोड़े बहुत रोल हमें देखने मिलते हैं, और इसी रीज़न की वजह से एसेक्स 3 स्पिनर्स खिलाती है। लास्ट मैच में बेन किंगस्टन को भी खिलाया था। हालांकि लास्ट मैच में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी उनको, उसके पहले ही मामला निपटा दिया था शेन स्लेटर और बाकी जो हमारे पेसर्स थे, पॉटर, वियर्ड ने सबने मिलके। तो ज़्यादा कुछ स्पिनर्स का रोल आना नहीं पड़ा था। पहले इनिंग्स पे हमने थोड़ा बहुत स्पिनर्स का विकेट दिखा भी था केंट की तरफ से, लेकिन उतना कुछ डोमिनेटिंग वगैरह नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स पेसर्स नहीं निकाले थे। और रन भी बहुत बना था, जैसे कि आप उम्मीद रख भी सकते हैं केंट के बॉलिंग के अगेंस्ट में, जो हमने बातें करी भी थी। तो फिर से रिमाइंड करवा देते हैं। तो देखो, केंट और एसेक्स के बीच मैच हुआ था जो 2021 वाला मैच, तो यहाँ पे भी हमने वही देखा था। हार्मर इफेक्टिव होते हैं, वेस्ली की बॉलिंग काम पे आ जाती है, ये बात कई बार हमने बोली है। बाकी स्नेटर बॉलिंग फर्स्ट में इफेक्टिव हो रहे थे रिकॉर्ड के बेसिस पे, और यहाँ पर बॉलिंग सेकंड में भी उन्होंने 5 विकेट निकाला और बैटिंग से भी धमाका मचा दिया। तो उनका दिन था पूरी तरीके से। इसे ने चेस कर लिया, यहाँ पर वेस्ली के रन सबको दिख जाते हैं। उसके बाद अगला मैच जो पहले बैटिंग करी राइमेल, बैटिंग फर्स्ट में रिकॉर्ड्स इनके रहे हैं बेहतर। हालांकि लास्ट मैच में स्टार्ट लेने के बाद भी वो फिनिश नहीं कर पाए। बाकी खुशी और वीटर हैं। पेसर्स का ओवरहैंड ससेक्स को यहाँ पर निपटा दिया था 224 पर, जहाँ पर प्लॉम, हार्मर, निज्जार जनरली एक इनकन्सिस्टेंट तो रहे हैं, लेकिन ये इफेक्टिव होते हैं इस ग्राउंड पे, स्पेशली दूसरे इनिंग्स पर, और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो इनको लेके रखना होता है। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है, कभी कभी चल भी जाते हैं, और अगर चल गए तो आराम से 70-80 के आसपास पॉइंट जाते हैं। कैप्टन वाइस मटेरियल शायद नहीं हो, लेकिन बिल्कुल टीम में रखने लायक तो है ही। उसके बाद यहाँ पर भी पहले उन्होंने बैटिंग करी क्वार्टर फाइनल का मैच। फिर से राइवल आपको दिख जाते हैं, वेस्ली, वाल्टर, वीटर, हार्मर, और वेस्ली का यहाँ पर 3 विकेट भी था प्लॉम, हार्मर, निज्जार के साथ। निज्जार देखिए 2 विकेट 1 विकेट करके हैं। इस सीजन का पहला मैच जो था, यहाँ पर डर्बिशर ने काफ़ी रन बना दिए थे 318 का, निज्जार के 2 विकेट, स्नेटर, बाकी वेस्ली और रिचर्ड्स के भी परफॉर्मेंस थे। राइमेल ने यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रन बनाया था रोलफसन, रिचर्ड्स के साथ, और स्पिनर्स के कुछ विकेट्स थे, लेकिन डोमिनेटिंग अगर बात करी जाए तो पेसर्स का ही था। और लास्ट मैच जो हुआ था केंट और एसेक्स के बीच में, एसेक्स का सिस्टम कुछ ऐसा ही है जनरली। एसेक्स जैसे मैंने बोला भी है कि बैटिंग फर्स्ट करती जब है वो, तो ऑटोमेटिकली उनका सिस्टम ऐसा है कि वो स्पेशली इस ग्राउंड पे दबोच लेते ही हैं ओपोनेंट्स को, और ये चीज़ आपको दिखी जाती होगी। पिछले सीजन में भी हमने ये चीज़ देखा है, इस सीजन में भी ये चीज़ हो रहा है पहले मैच पर। तो यहाँ पे हमें वेस्ली का 100 दिखा था, रोलफसन ने रन बनाया, स्नेटर के बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग करी, और पेसर्स का ओवरहैंड था, केंट को 149 पर निपटा दिया, जहाँ पर स्नेटर ने 5 विकेट भी निकाले थे, पॉटर, बियर्ड, रिचर्ड सबने विकेट निकाले थे, और स्पिनर्स का कुछ करने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ा था। तो ये मामला है। ठीक है, जनरली स्पिनर्स के लिए है, लेकिन उतना कुछ डोमिनेटिंग शायद नहीं। और बाकी वेस्ली तो होते ही हैं कैप्टन वर्सेस मटेरियल इस ग्राउंड पे। राइमेल एक नाम है, बैटिंग फर्स्ट में आप देख सकते हैं, लास्ट मैच में स्टार्ट लिया था, फिनिश नहीं कर पाए थे। बुटलमैन रन बनाया है उन्होंने, बहुत कंफर्टेबल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऑफकोर्स केंट की बॉलिंग उतनी अप टू द मार्क थी भी नहीं, तो ये एक्सपेक्टेड भी था। अभी देखना यह है कि ग्लैमरगन किस तरह से कम बैक करती है, क्योंकि ग्लैमरगन की स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग से नहीं है। अगर हम उनके जो टॉप 1-2 बैट्समैन हैं उनको हटा दें, तो उनके बैटिंग से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो वही एक चीज़ है। बाकी देखना पड़ेगा कि उन मतलब को क्या कर पाते हैं, क्योंकि बॉलिंग पे उनकी स्ट्रेंथ है, और बॉलिंग पे एक के बाद एक प्लेयर को उनको खोना पड़ रहा है। पहले तो 100 की वजह से लुकस केरी चले गए, रोमन वाकर पिछले सीजन में अच्छा कर रहे थे, वो भी चले गए लिस्टशायर में। उसके बाद मैकिलरॉय स्टार्ट कर रहे थे, मैकिलरॉय को भी इंजरी हो गई, वैंडर गुप्टन वो भी बाहर चले गए। अभी बचे हैं सिर्फ व्हील, डाउथवेट का भी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं है, सॉल्टर का भी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं है। तो बॉलिंग को लेकर इशूज़ तो हैं, ठीक है, लेकिन वही है कि इनका थोड़ा बहुत बचा कुचा जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग पे ही है। तो देखना पड़ेगा कितनी जल्दी ग्लैमरगन कमबैक कर पाती है, और वो चैंपियन टीम भी है, तो आप उम्मीद रखेंगे। ग्राउंड पे वेस्ली का रन है, बाकी वीटर, लॉरेंस, पॉटर कोई भी अवेलेबल नहीं है। आ जाते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ और बातें करते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए कौन कौन से प्लेयर इफेक्टिव हो सकते हैं। तो ऑलरेडी जो प्लेयर्स आपकी टीम में होंगे वो है वेस्ली, सबसे पहले तो आगे होंगे। स्नेटर को भी रखना पड़ेगा, स्नेटर स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में तो रखना ही है। अगर आपको चांस लेना है तो आप बैटिंग फर्स्ट में छोड़ सकते हो,
इसके अलावा रायमेल को मैं लेना चाहूँगा। अगर रायमेल और खुशी में से मेरे को एक को लेना पड़े तो मैं रायमेल को ही लेना चाहूँगा। एक मैच को छोड़ के रायमेल ने हर मैच पे स्टार्ट अच्छा लिया हुआ है, लास्ट मैच में भी उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया था, फिनिश नहीं कर पाए। और इस ग्राउंड पे इनके रिकॉर्ड भी डिसेंट है, जो आखिरी 4 में से 3 मैच में उन्होंने अच्छा स्कोर करा करके रखा हुआ है। रॉबिन दास आ रहे हैं, मार रहे हैं, जा रहे हैं। स्मॉल लीग में लायक प्लेयर नहीं है, लेकिन बड़ी लीग में खेल रहे हो, देख सकते हो। रूलसन दोनों कीपरों में से बेटर कीपर हैं, ठीक है, और ये ऊपर भी आ रहे हैं। लेकिन आगे मैं टॉम कुलन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, जो कि मैंने लास्ट मैच जो कवर करा था ग्लैमरगन का, वहाँ पे भी बताया हुआ था, लेकिन और भी बताऊंगा मैं आगे। अच्छा, एक इंक्लूजन इनकी टीम में होने वाला है, वो है रे टूल का। न्यूजीलैंड से इनको लाया गया है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के होकर भी ये खेलते हैं। उतना खास कुछ तो मैंने देखा नहीं है। पॉटर का जो है रिप्लेसमेंट है ये, पॉटर की इंजरी की वजह से इनको मौका मिलने वाला है, खेलेंगे शायद, लेकिन ऐसा कुछ हाइप करने वाला मैंने कुछ देखा नहीं है। बाकी देखते हैं क्या कर पाते हैं ये। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन जो मेरा रहा है इस सीज़न में ग्लैमरगन के बैटिंग में, जो इश्यूज़ हमें देखने मिले हैं, पहले मैच में चलो 2 विकेट गिरा था, उसके बाद से जितने भी मैचेस में ग्लैमरगन की विकेट जो गिरे हैं, मोस्टली स्पिनर्स ने काफ़ी डोमिनेट करा हुआ है। अगर हम सेकंड मैच की बात करें तो जॉर्ज लिंडे थे केंट की तरफ से, अगले वाले मैच पर यॉर्कशायर की तरफ से हमने जैक शूट को 4 विकेट लेते हुए देखा था। लास्ट मैच में सैव जैब, जो कि पार्ट टाइम बॉलर हैं, उन्होंने भी 3 विकेट निकाला हुआ था। तो स्पिनर्स जो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो जाए या राइट आर्म ऑफ स्पिन हो जाए, तो वो विकेट्स यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो इस मामले में आपके लिए निज्जार और वेस्ली स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बेनकनस्टाइन भी हो सकते हैं। लेकिन फिंगर स्पिनर ने अभी तक काम करके रखा हुआ है। लेग स्पिनर्स अब उनके सामने उतने आए नहीं हैं। लेकिन ऑफ कोर्स बेनकेनस्टाइन ट्राइबल ऑप्शन है, अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइंट हो, आपको पता होगा मैंने बताया था। हालांकि लास्ट मैच में वो कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन पूरा पोटेंशियल इनके पास है। ये बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, और आप उम्मीद रख सकते हैं कि कभी भी इनको बैटिंग मिल सकती है जल्दी। और थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ जो है ग्लैमरगन का, वो उनके बॉलिंग से है, तो क्या पता इनके पास प्रॉपर बैटिंग भी आ जाए। और ज़रूरी नहीं है हर मैच पे पेसर्स ही, जो पहले 2-3 पेसर्स हैं वही सब काम निपटा दें। इनकी ज़रूरत भी पड़ सकती है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे रायमेल और खुशी में से मैंने बता दिया, रायमेल को मैं प्रायोरिटी दूंगा अगर एक को लेना है तो। वेस्ली रूलसन आप मोस्टली लेके चलेंगे। उसके बाद जमाल रिचर्ड्स अच्छा कर रहे हैं, कॉन्सिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट देके जा रहे हैं। बेनकनस्टाइन आपके लिए पंट हो सकते हैं, आप देख सकते हो, शायद कुछ लोग लें कुछ लोग नहीं लें। स्नेटर लास्ट मैच में बैटिंग कर चुके थे, तो अभी इनको ड्रॉप कर पाना थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन अगर आपको चांस लेना है तो आप बॉलिंग सेकंड में देख सकते हो। और नीचे निज्जार मेरी टीम में ज़रूर से होंगे, और अगर आपके पास स्पेस नहीं हो रहा है और स्नेटर का रिस्क आप नहीं ले रहे हो, तो ये बेनकेनस्टाइन और बियर्ड में से आप किसी एक को ले सकते हो, ठीक है। बेंच पे ब्राउन और बुडलमैन होंगे, जो मुझे लगता नहीं खेलने वाले हैं। ग्लैमरगन की तरफ से बात करें, नॉर्थ ईस्ट ने थोड़ा बहुत स्टार्ट लिया था। नॉर्थ ईस्ट इस सीज़न में जो वाइटलिटी ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे दोनों ही मैचेस में उन्होंने रन बना के रखे हुए थे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्ट को लेके कि बिल्कुल भी फॉर्म पर दिख नहीं रहे हैं। अचानक से ही, मतलब ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तक भी 100 मार रहे थे, 400 रन मार रहे थे, लेकिन अचानक से ही आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर देखना चाहो देख सकते हो, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में इनग्राम को आप छोड़ना नहीं चाहोगे। इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है, और इनके रिकॉर्ड्स भी काफ़ी डिसेंट है। डेविड लॉयड एक ऑप्शन है, अगर आप चाहो देख सकते हो। इनके ऊपर बॉलिंग रेगुलरली नहीं करवा रहे हैं। कार्लसन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, स्पेशली बैटिंग सेकंड में तो गलती से भी नहीं छोड़ना है। इवन इनकी बॉलिंग भी काम पे आ सकती है। यहाँ पे लास्ट मैच में 4 विकेट निकाला हुआ था इन्होंने, बैटिंग से भले ही फेल हो गए थे। उसके बाद बिली रूट है। ब्लेक कुलन एक डिसेंट ऑप्शन है, और अभी तक ये इन्होंने कुछ बुरा नहीं करा हुआ है, ठीक है। हर मैच में स्टार्ट ले रहे हैं, कीपिंग से भी डिसेंट पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है लोग इनकी तरफ ना देखें। अगर आप देखना चाहते हो तो बैटिंग सेकंड में इनके ऊपर देख सकते हो। डाउथवेट अभी तक उस तरह से खास कुछ उन्होंने करा नहीं है, ना ही करा है व्हील ने। कुक रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लास्ट मैच में उन्होंने धमाका मचा के रखा हुआ था, देखने लायक ऑप्शन है। थोड़ा बहुत बैटिंग करा था लास्ट मैच में, लेकिन अभी भी उस तरह का पोटेंशियल उनको नहीं देखने में रहा है। सॉल्टर बहुत बड़े पंट आपके लिए बन सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, और उनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है। तो क्योंकि देखिए अभी ज़्यादा कोई उस तरह का परफॉर्मर जो है हमें नहीं देखने मिला है ग्लैमरगन की तरफ से, तो इनके परसेंटेजेस काफ़ी लो होंगे, ठीक है। तो अगर इनके तरफ से आपको कुछ देखना है, इनकी तरफ से आपको कुछ मिलना है, तो पंट्स को ही आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे पंट्स इनकी तरफ से हमें मिल जाते हैं, जैसे कि चलो इनग्राम कार्लसन मैंने पकड़ लिया, और शायद डाउथवेट मैंने पकड़ लिया, लगभग सबके टीम में होंगे। इसके बाद शायद लोग यहाँ पर व्हील को ले लें चौथा प्लेयर के रूप में। तो जो कुक आपके लिए पंट है, सॉल्टर पंट है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पंट है, ब्लेक कुलन पंट है। तो ये 4 आपके लिए पंट्स हैं, जिनको अकॉर्डिंग टू टॉस आप देख सकते हो। बेंच पे सिसोडिया भी होंगे अगर टीम खिलाना चाहे तो, और बेवन जो नहीं भी खेल सकते हैं अगर, लेकिन अगर टीम खिलाना चाहे, अगर उनको लगे कि स्पिनर्स के लिए एक्स्ट्रा कुछ हेल्प यहाँ पे है, तो वो खिला भी सकती है।
कैप्टन मैच रन चॉइस की बात करें तो वेस्ली रिचर्ड्स के आसपास लोग जा सकते हैं और लास्ट मैच के धमाके के बाद स्नेटर और बुडलमैन, रिस्की में निज्जर और बियर्ड और विनकेस्टन में से ऑप्शंस आपके लिए हैं। और राइमेल को आप टीम में लग सकते हो, कैप्टन मैच रन की वाली कोई बात नहीं है। ग्लैमर की तरफ से इनग्राम, डाउथवेट, इनके परसेंटेज ज़्यादा है। डाउथवेट हालांकि अभी तक उन्होंने कुछ खास करा नहीं है। उसके बाद लॉयड और कार्लसन, रिस्की में नॉर्थ ईस्ट, कुक, सॉल्टर, ये सारे ऑप्शन हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, हाई पॉसिबिलिटी है कि मैं इन चारों प्लेयर्स एसिस की तरफ से और ये 2 प्लेयर्स इस ग्लैमर की तरफ से नहीं छोड़ूँ। अभी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। कीपर सेक्शन में आपके पास रूल ऑप्शन होंगे जिनको सारी जनता लेने वाली है, ऊपर आएंगे बैटिंग पे, लास्ट में रन बना के रखा हुआ है, ठीक ऑप्शन है। अगर आप दोनों कीपर ले सकते हो, अगर कुलन बैटिंग सेकंड कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हो, और अगर आप चांस लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि रोल्सन उस लास्ट मैच के पहले तक उतने अच्छे फॉर्म पर नहीं थे और उनका कैच भी छोड़ा था केंट के प्लेयर्स ने, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो एक चीज़ है। और ये सामने केंट की बॉलिंग भी थी, हालांकि रिसेंट कुछ मैचेस में ग्लैमरगन की बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं हुई थी, हो रही है, तो वो एक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ग्लैमरगन का कोई बहुत स्ट्रेंथ है, उनको वो वापसी करना है तो वो बॉलिंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो यही एक चीज़ है। बाकी देखिए, परसेंटेज प्लेयर होंगे, आपको पता है परसेंटेज प्लेयर हमेशा ही सेफ होते हैं, तो वो चीज़ आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप देख सकते हो। बैटिंग सेक्शन में लोग जा रहे हैं खुशी के साथ, मैंने राइमल बताया है आपको, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मैंने बता दिया, अच्छे फॉर्म से थे इस सीज़न में, दोनों वाइट रेडी लास्ट में रन बना के रखा हुआ है, लेकिन फॉर्म का थोड़ा इशू चल रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। हालांकि यहाँ पे इंग्रम और कार्लसन के अलावा, इंग्रम कार्लसन भी बहुत कंसिस्टेंट कुछ दिख नहीं रहे हैं, इंग्रम भी फॉर्म पर थे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, कार्लसन ने भी कुछ रन्स बना के रखे हुए हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली कोई भी उस तरह से नहीं दिख रहा है बैटिंग से। तो जिसको भी आप लेंगे बैटिंग से वो कुछ खास नहीं है, बाकी इंग्रम और कार्लसन आपको बॉलिंग क्वेश्चन दे देंगे, यही एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, ठीक है। और तो कोई यहाँ पर उस तरह से खास कुछ है नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने वेस्ली रिचर्ड्स को लेकर रखा हुआ है, लोग लॉयड के साथ जा रहे हैं, लॉयड डेली बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, और अगर बैटिंग से कुछ करते हैं तो अलग बात है, लेकिन बॉलिंग तो यहाँ पर उनकी काम पे आने से रही, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी कुक एक बहुत डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं, और बेंकेनस्टाइन मैंने बता दिया, स्पेशली अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं आप देख सकते हो। और डाउथवेट का भी वही है, जिस तरह का नाम है, जिस तरह का पोटेंशियल है, उस तरह का परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आया है। बॉलिंग सेक्शन में पॉर्टर तो नहीं खेलने वाले हैं, मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए निज्जर और स्नेटर को रखा है, स्नेटर क्योंकि बैटिंग भी कर देंगे। इसके अलावा आपके पास व्हील का ऑप्शन होगा, बॉलिंग फर्स्ट में डेफिनेटली आप देख सकते हैं, और सॉल्टर एक और हमारे लिए पंट है। बाकी यहाँ पर रे टूल वगैरह को अगर अच्छा ऐड कर भी दिया है, लेकिन उस तरह से खास कुछ नहीं है, ठीक है। बस यही है, बियर्ड को बॉलिंग सेक्शन में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बॉलर सेक्शन में पॉटर तो नहीं खेलने वाले हैं, तो व्हील अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, और बियर्ड, इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। ऑलराउंडर में मैं शायद बेनकेनस्टाइन को पहले लूँ, उसके बाद लॉयड और डाउथवेट में से कोई एक। बैटिंग सेक्शन में आप जिसको भी लोगे, इन दोनों के अलावा, इंग्रम और कार्लसन के अलावा, वो खाली बैटिंग से ही पॉइंट देंगे, और बैटिंग से कोई भी उस तरह से खास कुछ दिखा नहीं रहे हैं। और कीपर सेक्शन में बता दिया मैंने किसको कहाँ पे लेना है, अगर चांस ले सकते हो तो कुलन को बैटिंग सेकंड में ले लेना, नहीं तो बैटिंग फर्स्ट अगर कर रही है टीम तो ऑफ कोर्स आपके पास रॉयल ऑप्शन का ही ऑप्शन है। कैप्टन वजन चॉइस की बात करें तो प्रीवियसली अंधाधुन आप कैप्टन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाइस कैप्टनसी के लिए आप इंग्रम के साथ जा सकते हो, और अगर बैटिंग सेकंड कर रही है ग्लैमरगन की टीम तो आप कार्लसन के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। और स्नेटर अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो एक ऑप्शन बने रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थोड़ा सा रिस्की मैच है, बैटिंग सेक्शन में थोड़े बहुत आपको चांसेस लेने पड़ेंगे, कीपिंग सेक्शन में भी चांस अगर नहीं भी लोगे चलेगा, ऑलराउंडर सेक्शन में एक चांस आपको लेना पड़ेगा। तो इसके ऊपर डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।